अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से 1 किलो के चाप के मसाले वाला सालन। शोरबा कहिए, ग्रेवी कहिए, बढ़िया सा मज़ेदार घर पर झटपट हाजिर मसालों से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 1 किलो तक की चाप। मैंने चर्बी निकाल ली है 2-3 पानी से धो के। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी लग रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, नॉर्मल पीसेस हैं। और यहाँ पर है तकरीबन 6 प्याज मैंने स्लाइस करके रखी है। आप छुंदा काट भी सकते हैं। हाँ, मैंने 6 ली है। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि जल्दी बन जाएगा। अब इस कुकर के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा अगर आपको तरी वाला चाहिए तो। अब यहाँ मैं थोड़े गरम मसाले डाल देती हूँ। ये है तकरीबन 1 डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ता, 4-5 हरी इलायची, 6-8 काली मिर्च, आधे से पौना छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 साबुत लाल मिर्चियों को मैंने तोड़कर डाल दिया है। और इसे अब तेल में डाल दीजिए और इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आंच पर गरम तेल में। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ जो सारी प्याज है इन्हें डाल दीजिए। मैंने हाथों की मदद से थोड़ा सा खुला खुला कर लिया था प्याज को। अब इन्हें डालकर बार बार चलाते हुए इन्हें तब तक फ्राई करें जब तक है ना जस्ट ये जो प्याज है ना लाल होना शुरू ही हो, मतलब पिंकिश हो जाए। बस देख सकते हैं आप पिंकिश हो गई। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती, तब तक। चलिए, जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तो यहाँ पर जो साइड पर धोई हुई चाप रखी है सारी मैं डाल देती हूँ। 1 किलो तक की चाप है ये। अब इसे एक बार चला लीजिए। आप चाहें तो चूल्हा मीडियम पर भी रख सकते हैं, मैंने फास्ट पर ही रखा है। जब आप एक बार चला लें तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है और 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और चुटकी भर लाल मिर्ची का पाउडर भी मैं डाल देती हूँ। समझिए ना, तकरीबन 1/4 छोटा चाय का चम्मच ही डाल देती हूँ, ये कश्मीरी वाला है। अब इसे डालकर बार बार चलाते हुए कुछ मिनटों तक मसाले के अंदर, ये हमारे जो प्याज के अंदर कहिए और तेल के अंदर हमारे चापों को भून लीजिए। तब तक भूनिए, समझिए ना 6-7 मिनट लगेगी क्योंकि मेरे 1 किलो तक की चाप है ना। मैं 7 से 8 मिनट तक इसे भून लेती हूँ बार बार चलाते हुए। 7 से 8 मिनट हो चुकी है भूनकर हमारी जो चाप को। तो यहाँ पर मैं टमाटर डाल देती हूँ। आप चाहे तो पीस कर भी डाल सकते हैं, मैं बारीक काट कर डाली हूँ और छील भी निकाली। और ये तकरीबन 4 टमाटर है। आपने टमाटरों का जो स्वाद है ज़्यादा पसंद नहीं तो आप 3 टमाटर भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। इसे भी बार बार चलाते हुए फास्ट या मीडियम आँच पर भून लीजिए। समझिए ना, तकरीबन इसे भी मैं 6-7 मिनट तक भून लेती हूँ। जब 6-7 मिनट हो जाए तो डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो धनिया पाउडर कम भी डाल सकते हैं, 2 या 3 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। मैंने 4 छोटे चाय के चम्मच डाले और 2 छोटे चाय के चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। स्पाइस मैंने ज़्यादा डाला है वो इसके लिए क्योंकि जो प्याज है उसकी मिठास भी है और जो हमारे टमाटर हैं उसकी खटास भी है, तो उन दोनों को कट करने के लिए स्पाइस ज़्यादा डालना है। अब यहाँ पर डाल देती हूँ मैं आधा छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डालिए और 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर। इसे भी डालकर बार बार चलाते हुए तकरीबन फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर भून लीजिए। मैंने चूल्हा मीडियम रखा है अभी और चूल्हा मीडियम रखकर इसे मसाले को 4 से 5 मिनट तक भून लीजिए। नीचे लगना नहीं चाहिए, हाँ, बस चिटकना नहीं चाहिए हमारा मसाला। चलिए, मसाला भी 4-5 मिनट हो चुका है, भून चुका है, थोड़ा थोड़ा तेल आ चुका है। आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ तकरीबन 125 125 से 130 ग्राम्स दही। दही गाढ़ी दही लीजिएगा और ना ही खट्टी ना ही मीठी, और अच्छे से पहले फेंट लीजिएगा और इसे डालकर चूल्हा फास्ट या मीडियम आंच पर रखकर बार बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक दही को भी डालकर भून लीजिए। तब 2-3 मिनट हो जाए और जब तेल छूटने लगे तो अब हम पानी डाल देते हैं गलाने के लिए। तो तकरीबन समझिए ना, मैं 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो पौना कप भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं। इसे एक बार चला लीजिए और इसे ढक दीजिए और फास्ट आंच पर इसे तकरीबन 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाए फास्ट आंच पर तो स्लो आंच करके 10 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। जब 10 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। चाप को हमें 90% तक ही गलाना है, पूरी तरीके से नहीं गलाना है। इसके
के लिए मैंने 10 मिनट रखा था स्लो आंच पर। जब 10 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो सबसे पहले तो आप हमारी चाप को चेक कर लीजिए मटन की। तो मैं भी यहाँ चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बढ़िया से 90% तक हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले चूल्हा चालू कर दीजिए और दूसरी चीज़ें डाल देते हैं इसमें। आप चाहे तो नमक एडजस्ट कर सकते हैं, चख लीजिए, नमक लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ मैं 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया भी डाल दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। और ये देख सकते हैं आप, गैस्केट मैंने निकाल लिया है कुकर के ढक्कन का। इसे एक बार चला लीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए, जब हमने गरम मसाले डाले थे, तो इसमें 2 मैं हरी मिर्चियाँ स्लिट मार के डाल रही हूँ। आप 4-5 डाल सकते हैं और इसे स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन इसे 7-8 मिनट या 10 मिनट तक पकने दीजिए। तो स्लो आंच पर ये बाकी का पक भी जाएगा और हमारी जो ग्रेवी है स्लो कुकिंग पे और बढ़िया निखर के आएगी, और जो अगर ज़्यादा ग्रेवी लग रही है वो भी कम हो जाएगी। तकरीबन 10-12 मिनट हो चुकी है और मैं खोल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, और आप देख सकते हैं जब आप चूल्हा बंद करके 2-5 मिनट ढके हुए रखते हैं ना, तो तेल जो ऊपर है तरी वो ऊपर आ जाती है, तो और खूबसूरत लग रहा है और अच्छा गाढ़ा सा सालन लग रहा है। आप देख सकते हैं बढ़िया सा मसाले वाला। और मैंने जो चेक भी किया, नमक भी परफेक्ट है और चाप भी बढ़िया सी गल चुकी है। आपको मैं चाप दिखा भी देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बढ़िया सी हो चुकी है। तो ये बन गया हमारा चाप का बढ़िया सा मसाले वाला सालन। आप इसे बटर नान, रोटी, पराठा, फुल्का किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चाप ऐसी गली हुई होनी चाहिए कि जो हड्डी में से चाप छूटनी भी नहीं चाहिए, और जब आप इस तरीके से तोड़ें गोश्त को तो बढ़िया सा लजीज टूटना भी चाहिए, और हड्डी हड्डी जब आप चबाएं तो मज़ेदार सी गली हुई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारा जो चाप का सालन है वैसा ही चाप बनी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं बेशक। आप क्या कीजिए, एक डेढ़ कप जितना पानी डालने के बाद उसे स्लो आंच करके ढक कर 1-1.5 घंटे तक पकने दीजिए। बीच में 1-2 बार चेक कर लीजिएगा, अगर पानी कम लगे तो डालते जाइएगा। स्पाइस इस रेसिपी के अंदर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। ग्रेवी अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो मीडियम आंच करके इसे सुखा लीजिएगा। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा 1/4 कप या आधे कप जितना पानी गर्म करके इसके अंदर डाल दीजिए हमारे जो चाप के सालन के अंदर, और इसे एक उबाल खिला लीजिए और स्लो आंच करके ढककर 4-5 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। जब आप कुकर खोलते हैं तभी आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालिएगा। मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का क्या ही ज़्यादा स्पाइस आता है, और वो भी 2 छोटे चाय के चम्मच मैंने डाले। और हरी मिर्चियाँ भी मैंने 2 ही डाली क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं। लेकिन अभी भी आप स्पाइस इसमें बढ़िया सा डाल सकते हो। तो 2 हरी मिर्ची के बजाय 6-8 हरी मिर्ची स्लिट मारकर डालकर फिर दम पर स्लो आंच पर रखिएगा, तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा मिर्चों का भी। तो अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।